मुबारक की बात है कि आज मौलवी मीरवेज उमर फारूक साहब को, जो हम पिछले कई सालों से और महीनों से ये मांग कर रहे थे कि मौलवी मीरवेज उमर फारूक साहब को रिहा किया जाए, क्योंकि उनका कोई भी गुनाह नहीं है जिसके बना के ऊपर आपने उन्हें नजरबंद किया हुआ है। और आज ये खुशखबरी पूरे कश्मीर के लिए है कि जो हमारी ये कहना था कि मौलवी मीरवेज उमर फारूक साहब को रिहा किया जाए, मैं खुद भी भाईचारे का पैगाम लेकर के जब कश्मीर गया था, ईदगाह में गया था उनके घर के, लेकिन मुझे मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी। तो तभी से हमने ये समझ लिया था कि सरकार झूठ के ऊपर झूठ बोल रही है और मीरवेज मौलवी फारूक साहब को बिना किसी गुनाह के उन्हें नजरबंद किया गया है। और अभी अभी ये खबर, मुबारकी खबर आई है कि आज वो जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज को भी खिताब फरमाएंगे। और हमें ये उम्मीद है कि मीरवेज उमर फारूक साहब की रिहाई के बाद हम ये भी चाहेंगे कि जितने और भी मौलवी साहिबान बिना किसी इल्जाम के जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्हें भी रिहा किया जाए। और वह तमाम बेगुनाह जो जेलों में बंद पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर कोई संगीन जुर्म नहीं है, उन्हें भी रिहा किया जाए। और साथ में हम ये चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जी ये बताएं, आपने ये कहा था कि आप दोस्ती का हाथ कश्मीर के अवाम की तरफ, नौजवानों की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर के ऊपर जितने भी बेगुनाह लोगों को जेल में आपने 5 अगस्त 2019 के बाद गिरफ्तार किया गया है, उन सबको रिहा कीजिए। एक दूसरा, हमें जम्मू कश्मीर के बहुत से नौजवान जेलों में हैं, लापता हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं, बहुत से मौलवी साहिबान भी नजरबंद हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ये हमारी आपसे मांग है। और मुबारक की बात है कश्मीर की आवाम के लिए, तमाम मुस्लिम समाज के लिए कि आपके उनके मौलवी साहब, हमने भी आवाजें उठाई, बार बार ये मौलवी मीरवेज उमर फारूक साहब की रिहाई की आवाज उठाई। और आज वो दिन आ गया कि वो जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि मौलवी साहब जम्मू कश्मीर में हालात को ठीक करने के लिए सही रास्ता अवाम को दिखाएंगे और हम उनके साथ हैं। मौलवी मीरवेज उमर फारूक साहब को और जितने भी मौलवी साहिबान हैं, क्योंकि बहुत से मौलवी साहिबान के, उलमाओं के, किताबियों के टेलीफोन कॉल्स हमें आ रहे थे कि जल्द से जल्द मौलवी फारूक साहब को रिहा करवाया जाए और तमाम रिलीजियस लीडर्स को रिहा करवाया जाए। आज खुशी की बात है, लेकिन इस मौके के ऊपर मैं ये भी सच्चाई की जीत हुई है और कोई भी इल्ज़ाम उनके ऊपर साबित अभी तक नहीं हुआ है। तो मीरवेज फारूक साहब बिल्कुल साफ शफा तरीके से रिहा हुए हैं। और मैं अमित शाह जी से ये कहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ये कहूँगा कि अपना वो वादा पूरा करें जो आपने ये कहा था कि आप दिल्ली और कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियां कम करना चाहते हैं। आप दिल्ली और कश्मीर के बीच दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप नौजवानों से, अवाम से दोस्ती का, कश्मीर की अवाम से हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हाथ बढ़ाइए। और आज इस मुबारकी मौके के ऊपर, मौलवी साहब की रिहाई के ऊपर पूरा कश्मीर आज खुश तो होगा, लेकिन इस मौके के ऊपर आपको एक और खुशी की बात यह है कि जो 5 अगस्त 2019 को हमने जंग का ऐलान किया था कि हमारी रियासत, इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370, 35 से जो गैर आईनी तरीके से तोड़ा गया है 5 अगस्त 2019 को, वो सब हम वापस लाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस बेहद मजबूत है और सुप्रीम कोर्ट हमें 370, 35 से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें और हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाएगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी गैर जिम्मेवाराना बयान देकर के आ गए थे कि पुरानी संसद में वो उन्होंने छुटकारा पा लिया है 370 से, नहीं साहब, 370 से आपने छुटकारा मोदी जी नहीं पाया है। उसी पुरानी संसद में हमारा इलाक भारत का और के साथ जम्मू कश्मीर का हुआ था और वो 26 अक्टूबर को
हमारा इल्हाक हुआ था, ऐसे गैर जिम्मेवाराना बयान मत दिया कीजिए जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम आपसे दूर हो जाए और दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियां बढ़ जाएं। इस मौके के ऊपर मुबारकी संदेश के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा प्रधानमंत्री जी कि एक वाइट पेपर जारी करें, और अमित शाह जी एक वाइट पेपर जारी करें कि जम्मू कश्मीर के कितने नौजवानों को, कितने जेलों में, कितने अभी नजरबंद जेलों में हैं, उनका भी ब्यौरा दीजिए और बेगुनाहों को छोड़िए। मौलवी मीरवेज उमर फारूक साहब को बहुत बहुत मुबारक, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में रियासत की प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म के ऊपर वो लोगों को रास्ता दिखाएंगे और हम जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं और ये हिस्सा भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और मौलवी मीरवेज उमर फारूक साहब, आपको मुबारक है आपकी रिहाई के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में एक अच्छा दौर शुरू करने में हमारी केंद्र सरकार की, हम सब की मदद करेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद मौलवी मीरवेज उमर फारूक साहब आपको, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने आज एक बयान आया है कि बहुत से ऐसे लोग जेलों में बंद हैं और पूरी पूरी उम्र उनकी गुजर जाती है बिना पैसे के, बिना वो केस लड़े हुए, उनके पास पैसा नहीं होता। तो अमित शाह जी इसके ऊपर भी ध्यान कीजिए और जम्मू कश्मीर के जितने भी बेगुनाह नौजवान जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा कीजिए, और मौलवी फारूक साहब की रिहाई एक बहुत सराहनीय कदम है। जय हिंद, जय